Hello everyone, welcome to Tatvam Classes, a new section that we have designed for JEE Advanced preparations. In this, we'll basically try to comprehend all the questions that are there in JEE Advanced. So we'll practice all the previous year questions and try to uh, give it to you in a basic analogy on how we can practice the questions and how we can basically formulate that. इसमें मैं आपको ये भी हेल्प करूँगा कि ये कैसे सब कुछ व्हाट यू कैन से इज कि थॉट प्रोसेस क्या रहनी चाहिए फॉर सॉल्विंग अ क्वेश्चन. ओके, so what should be the thought process basically to solve that particular question. What I'll try to do is मैं क्या करने की कोशिश करूँगा कि इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोशिश करता हूँ. So I'll try to comprehend it in Hindi as well as in English so that basically both kind of students would be able to learn. दोनों तरीके के बच्चे जिनको हिंदी में जो कंफर्टेबल हैं जो इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं बोथ शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. दोनों ही इनको समझने की कोशिश करें. ठीक है. ओके, सो अगेन वेलकम बैक टू तत्वम क्लासेस एंड आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर जेईई एडवांस पेपर 1. एंड इसमें जो हमारा क्वेश्चन था इसके अंदर बेसिकली डायमेंशंस का क्वेश्चन है. जनरली एडवांस के अंदर मैंने देखा है दो क्वेश्चंस आपके डायमेंशंस के ऊपर आते ही आते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. एक तो आना ही आना है इन जनरल, आप ऐसे मान के चलिए. तो अब इसके अंदर हमारे पास चार वेरिएबल दे रखे हैं. चार वेरिएबल्स में हमारे पास है, एक है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एक चार्ज है, दूसरा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, तीसरा प्लैंक्स कांस्टेंट है एंड द लास्ट वन इज लाइट. तो इन सभी में कहीं ना कहीं ये चारों के चारों या तीन एटलीस्ट आप लोग कहीं ना कहीं ग्रेड 12th में इनके बारे में ज़्यादा जानते हैं. ठीक है, थोड़ा बहुत आपने क्लास 10th में लेकिन कहीं ना कहीं आपने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पढ़ा होगा. एंड जब हम चार्ज की बात करते हैं तो इसकी डायमेंशंस कितनी, तो हमने कहा चार्ज को जनरली हम करंट के बारे में ज़्यादा पता होता है. करंट क्योंकि एक बेसिक क्वांटिटी है, तो करंट को हम क्या लिखते हैं, करंट को हम लिखते हैं चार्ज अपॉन टाइम. इस हिसाब से हमने क्या कहा कि चार्ज किसके बराबर, तो हमने कहा I इंटू टी. तो I इज योर करंट, टाइम इज योर टी, तो चार्ज की आपकी जो डायमेंशन होगी दैट इज I इंटू टी. तो पहले आपको इन सब की डायमेंशंस पता होनी चाहिए तभी आप डायमेंशनल एनालिसिस कर पाएंगे. सो एक तरीके से सबसे पहले हमने क्या कहा कि Q इज इक्वल्स टू I1 इन की पावर T1 विल बी आर डायमेंशंस ऑफ अ चार्ज. सो पहले पार्ट का हमारा हो गया. सेकेंड इज आर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर हम निकाल रहे हैं. इसका जो जनरल फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए दैट इज F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. फ्रॉम देयर हम इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आएगा कि अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालूं तो इट विल बी Q1 Q2 बाय फोर्स 4 पाई इंटू आर स्क्वायर. डायमेंशनल के टर्म्स में रखें तो भी ऊपर हमने चार्ज की वैल्यू निकाली है विच इज I1 टाइम 1, और क्योंकि दोनों चार्जेस हैं तो दोनों का स्क्वायर, सो इट विल बी I1 टी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय फोर्स. फोर्स की डायमेंशन होती है ml t माइनस 2. आप लोग एटलीस्ट ये बेसिक पार्ट आपको याद होना चाहिए था, आई थिंक होगा भी सभी को. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज L2, लेंथ इज 2. सो यहाँ से जब हम डायमेंशंस लेते हैं तो इट विल बी m माइनस 1 L माइनस 1. टाइम यहाँ पर ऊपर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऊपर जाएगा तो इट विल बी टी टू द पावर प्लस 4. लेंथ ओके, लेंथ यहाँ पर एक 2 भी है यहाँ पर तो इट विल बी L3 राइट माइनस 3. सो m माइनस 1 L माइनस 3 t प्लस 4 एंड देन द लास्ट पार्ट इज I2. सो ये आपके पास एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशंस होगी. ओके, सो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर रखने के लिए लेट्स से मैंने इसको यहाँ रख दिया एंड देन आई जस्ट पुट इट ओवर हियर. ओके, नेक्स्ट इज आर H. H इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट. ये भी आपको 12th में E इज इक्वल्स टू एच न्यू के टर्म्स में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. तो E इज योर एनर्जी. सो एनर्जी की डायमेंशन ml 2t minus 2 and the dimensions for frequency is 1 upon time into h. So आपको पास जो h की डायमेंशन आ जाती है that is ml 2t minus 1 and this is the dimension for Planck's constant.
नेक्स्ट इज योर स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट एक तरीके से स्पीड है, तो इट इज जस्ट एल टी माइनस वन. जैसे ही आपको चारों की वैल्यूज पता है, नाउ यू कैन मूव फॉरवर्ड. अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं दे आर बेसिकली सेइंग that the dimensionless quantity is written as e to the power. So what they are saying over here is that the dimension quantity is written by e to the power alpha epsilon naught beta h gamma and c delta. So now what we do is इन सभी को एक alignment पे रख देते हैं. So we can write e to the power alpha epsilon naught to the power beta h to the power gamma and c to the power delta. राइट. एंड दिस नीड्स टू बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. तो हमारे पास जो भी जो क्वांटिटी आएगी, लेट्स से टेक इट एज एन एक्स, दिस हैज टू बी इन अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. डायमेंशनलेस क्वांटिटी का सीधा सीधा मतलब, द मीनिंग ऑफ डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज दैट m0 l0 t0 and i0. So everything, it should be a dimensionless quantity, तो सब zero होना चाहिए. Okay, it should be a zero. Now E, which is a charge dimension is I into T, so I'll write I into T to the power alpha. Epsilon naught, which is M minus 1 L minus 3 T 4 I 2 to the power beta, and then H is M L 2 T minus 1 to the power alpha beta gamma, right? And then last is I think delta also. So the fourth one is C, which is L T minus 1 and it is equals to delta. Now एक बार इन सबको को जो भी सारे सेम सेम हमको अरेंज कर लेते हैं. सबसे पहले m को ही ले लेते हैं. तो m यहाँ पर पहले पार्ट में नहीं है, दूसरे में है. इट इज माइनस बीटा, अगेन अदर प्लस गामा, थर्ड में नहीं है. ओके, तो m का पार्ट इज फिनिश्ड. Now the second part, ml length. So minus 3 times of beta, length over here also, plus 2 times of gamma plus delta. Okay, तो तीन पार्ट हो गए हमारे पास. Then mlt, if I talk about t is there in alpha also, t alpha में भी है, plus t4 beta is also there, minus delta is also there, gamma is also there, and then minus delta is also there. So all the four variables are there in time. When I talk about current, if I talk about current is there in alpha, it is in there, plus 2 beta is it's also in there. Rest there is nothing over here. So now what we can do is, I think I've done some mistake over here, 2 delta, right, 2 gamma, 2 times of, we are talking about I, yeah, 2 times of beta, good enough. So I alpha and beta. So now what we can do over here is, अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि हम पावर्स को कंपेयर करें, क्योंकि अगर ये सब सेम है, बेसिकली इक्वल है, तो इनकी पावर एक सेम होनी चाहिए. तो यहाँ पर सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स लेंगे. ये दो वेरिएबल्स इट वुड बी इजियर टू कॉम्प्रीहेंड, राइट. तो सबसे पहले हमने क्या किया, व्हाट वी डू इज वी सेड m टू द पावर 0 की कंपेयर वैल्यूज ऑफ m, और यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं b0 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बीटा प्लस गामा, एंड फ्रॉम देयर वी सेड गामा इज इक्वल्स टू बीटा, अल्फा बीटा गामा, राइट. गामा इज इक्वल्स टू बीटा. बाय दिस सिनेरियो, नाउ इसके बाद दो वेरिएबल हमारे पास करंट में है, तो विल जस्ट कंपेयर द करंट पार्ट एंड देन वी से ओके 0 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस 2 बीटा. So from there we can say alpha is equals to minus times of 2 beta, and hence minus times of 2 beta will be minus of 2 gamma, because beta is equals to gamma. तो यहाँ से हमारे पास alpha, beta and gamma, we got a relation between alpha, beta and gamma. Now if I talk about time, or it has all the four variables, length has all three, so I can check with L, I think alpha, beta and gamma. So this delta is there in this part, right? So yeah, we can take length now, and we can say 0 is equals to minus times of 3 beta plus 2 times of gamma plus delta. Now over here, if I talk about 3 times of beta, which is, it is actually gamma, it equals to gamma only. So 3 times of gamma plus 2 times of gamma plus delta, and hence delta is equals to gamma. This means beta is equals to delta is equals to gamma, and then if I just multiply all of them with 2, because alpha is equals to minus times of delta,
This means I can just write alpha equals to minus times of 2 delta, but delta is equals to, or let's say this is alpha gamma, I'm sorry. So 2 times of gamma, but gamma is equals to delta also, right? Gamma is equals to delta also and beta also, right? So this would be our final answer. Now check it. अब in the question uh, the variables are in terms of n. जो answers हैं उन सब में options जो भी answers हैं they are given in power of n. This means if I take something like n, so alpha, if I just take this gamma as n, let's say, so alpha, beta, gamma and delta. So we understand beta, gamma and delta are all having a power n. So if this is n, right, then alpha should have been minus of 2n. So we'll just check because sub values same hai, right? The values are same, so we can just write it like this. So right, 2 alpha. Just a second, I have done some wrong. I think alpha, no, I think no, this one is correct only. Yeah, this is correct. So minus 2n, if I just check it, okay. So in this is just minus. In the option there is no, they are not. So option में यहाँ पे minus नहीं है, तो what we do is we can write this as 2n, then minus n, minus n and minus n. Now we can check it. So 2n minus n minus n. If positive 2n is there, minus n minus n is there. So option A is your correct answer. Okay. I don't know ये पीछे नहीं जा पा रहा है, but never mind. I hope आप लोगों को क्लैरिटी से समझ में ज़रूर आया हो कि हाँ क्या हो रहा है. Okay. थैंक यू फॉर योर टाइम. आई होप आप लोगों को क्लैरिटी रही हो इस क्वेश्चन के अंदर. एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द चैट इन द कमेंट सेक्शन बेसिकली. थैंक यू वेरी मच. We'll meet with the next question and with the next basics. Thank you.